Hello students, welcome to VKPN Education. Today we are going to study third part of direct and inverse variation. तो बच्चों ऐसा है कि हम लोग जो है पहले डायरेक्ट इन्वर्स पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्वर्स वेरिएशन सीखा। अब थर्ड पार्ट हमारा है कंपाउंड वेरिएशन, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ हॉस्टल इट कॉस्ट ₹1,800 टू कीप 50 स्टूडेंट्स फॉर 8 वीक्स। फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम डिड द कॉस्ट ऑफ कीपिंग 90 स्टूडेंट्स अमाउंट टू ₹21,060। तो बच्चों इसमें देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हम जिस चीज़ को पूछा जाता है जो वो उसे हम राइट साइड में नोट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें देखना होगा क्या पूछा गया। तो इसमें पता किया गया है कि देखिए फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम, तो देखिए टाइम को पता किया है, टाइम हमें, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर टाइम हमें लिखना है लेफ्ट साइड में टाइम। और टाइम किस में है हमारा, टाइम हमारा दिया है वीक में, तो ये वीक यहाँ नोट कर देते हैं ब्रैकेट में। अब हमें क्या है इसमें स्टूडेंट्स और यहाँ कॉस्ट उसकी दी है, तो हॉस्टल की कॉस्ट में से एक तरीके से उसका फीस हो गई। तो इसे हम क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ कॉस्ट भी नोट कर सकते हैं, हॉस्टल कॉस्ट भी नोट कर सकते हैं। तो शॉर्ट में हमें हॉस्टल कॉस्ट ना लिखकर कॉस्ट, ये हमारी किस में होगी, डिनोट करेंगे रुपीज़ में। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, ये देखिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 1,800, 50 स्टूडेंट्स 1,800 कॉस्ट हो गई उसकी फीस। और कितने वीक का है, 8 वीक। तो हमारे 50 स्टूडेंट्स 1,800 में 8 वीक रह सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए 90 स्टूडेंट्स हैं और 21,060, यहाँ पर सपोज करिए हमने H रेंज रह सकते हैं। तो ये हमारा मोस्टली नीचे की तरफ साइन रहता है। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारा 50 स्टूडेंट्स हैं, 1,800 रुपीज़ में 8 वीक्स रह सकते हैं। अब यहाँ पर 90 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हो जाते हैं तो कितने दिन रह पाएंगे। तो इसमें यह है कि ये 50 स्टूडेंट्स कॉस्ट 1,800 में 8 वीक्स रह सकते हैं, तो 90 स्टूडेंट्स कम डेज में रह पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हेड ऊपर की तरफ लगाते हैं, क्योंकि मीन्स लेस टाइम होगा। अब यहाँ पर देखिए 1,800 रुपीज़ में जो कॉस्ट है हमारी फीस, उसमें 8 वीक रह सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी कॉस्ट इसकी इंक्रीज़ हो रही है, मीन्स बढ़ रही है। तो क्या करते हैं, इसका जब कॉस्ट बढ़ाएंगे तो टाइम भी इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको नीचे की तरफ लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स ये जो दिया है, ये हमारा हेड बोलते हैं और इसको टेल। तो हेड वाला हमारा ऊपर की तरफ रहता है, तो इससे क्या कैसे नोट करेंगे, x/8, x/8। अब यहाँ पर x/8 हो गया। अब इधर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होगा कि हमारा हेड यहाँ पर 50 है और टेल हमारा 90 है, तो इक्वल टू लगा के 50 क्या करते हैं 90 लिखते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर लगाइए, और ये इसका हेड है 21,060, तो 21,060 अपॉन क्या लिखेंगे 1,800। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ सिंपल फॉर्म में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब अगर आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सपोज कीजिए 18 से डिवाइड कर देते हैं। 18
तो यहाँ पर 18 बन जा 18, ये 10 आ गया। अब 18 1 जा 18, अब कट। तो 18 में 18 क्या है, 18 समझा 26 आपका हो गया 117। अब यहाँ पर और अगर सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब यहाँ पर x/8 यहाँ पर लिख दिया, x/8 इक्वल टू, अब ये ऊपर की साइड का है, ऊपर वाला 117 यहाँ पर बना रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 117 लिख देते हैं। और नीचे क्या आ रहा है 9 × 2, 9 × 2 आपका नीचे आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है इक्वल टू x का इसमें वैल्यू निकालनी है, तो x मल्टीप्लाई 9 × 2 इक्वल टू 8 × 117, 8 × 117। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों नीचे आएंगे, ये ऊपर हो जाएगा 8 × 117 अपॉन 9 × 2। अब देखिए 9 बन जा 9 और 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, 2 बन जा 2 और 2 जा 2 4 जा 8। यहाँ पर हमारा 52 वीक्स आ रहे हैं। इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39% कैन रिपेयर ए रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours per day। इन हाउ मेनी डेज 30 persons वर्किंग 6 hours per day कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हाउ मेनी डेज मीन्स डेज पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसे वही डेज पता करते हैं, तो डेज राइट साइड में नोट करने हैं डेज, और उसके बाद क्या करना है पर्सन और आवर्स। तो पर्सन आवर्स, तो देखिए हमारे पास 39 पर्सन है, 12 डेज वर्किंग करके 5 hours पर डे वर्क करते हैं। 39 पर्सन 5 hours वर्क करते हैं, तो आपके 12 डेज लगते हैं। 39 पर्सन 5 hours वर्क करके 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास 30 पर्सनस हैं, 6 hours वर्क करेंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए x है, x मान लेते हैं, तो इसको तो हम मोस्टली नीचे ही रखते हैं। तो यहाँ पर 39 पर्सन जब 5 hours वर्क करते हैं तो 12 डेज में वर्क कंप्लीट होता है। अब अगर 30 पर्सन है तो 5 hours में वर्क कम हो रहे हैं, पर्सन कम हो रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्या करते हैं इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पर 5 hours वर्क करके 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर 6 hours अगर वर्क करेंगे तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा, मीन्स समझ लिए आप कम ही लगेगा, क्योंकि 5 hours वर्क करते हैं तो 12 डेज लगते हैं, 6 hours वर्क करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अब इस टाइप से यहाँ नोट कर लिया। वही आपका हेड, आपका यहाँ पर हेड है, हेड x है, x/12 नोट करेंगे, x/12 इक्वल टू 39/30, और यहाँ पर हेड आपका 5/6 नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर सॉल्व हो रहा है तो और सॉल्व कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, अब 6 से 3 2 जा 6, और यहाँ पर 13 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, या ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर x इक्वल टू x/12 इक्वल टू 13/6 2 जा 12 हो जाएगा। 13/12
और x की वैल्यू आपकी x मल्टीप्लाई 12 होगा और इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई फिर से 12। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू आ गई 12 डेज, सॉरी 13 डेज। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, इफ 15 bottles of water needed for 7 men for 2 days, 15 bottles water 7 men and 2 days, how many bottles are required for 4 men for 7 days। तो यहाँ पर देखिए 15 bottles और यहाँ पर 7 men और 2 days, यहाँ पर how many bottles are required for 4 men for 7 days। तो यहाँ पर 7 men है और यहाँ पर 2 days है। यहाँ पर आपका how many bottles are required, कितनी bottles हमें रिक्वायर होंगी, 4 men हैं और यहाँ पर 7 days है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या इसमें बॉटल्स काउंट करनी है, तो बॉटल्स हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं राइट साइड में नंबर ऑफ बॉटल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल्स नंबर ऑफ बॉटल्स मेन एंड डेज, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेन, नंबर ऑफ मेन डाल दीजिए और नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ बॉटल्स, तो कितने बॉटल्स हैं हमारे पास, 15 बॉटल्स हैं, मेन 7, डेज 2 डेज, तो 7 मेन 2 डेज में 15 बॉटल्स पीते हैं। और यहाँ पर अगर हमारे पास 7 डेज हैं और 4 मेन हैं, तो 4 मेन और 7 डेज, तो यहाँ पर सपोज कीजिए x मान लेते हैं, इस टाइप से। तो 7 मेन 2 डेज में 15 बॉटल्स फिनिश करते हैं, तो 4 मेन कम बॉटल्स फिनिश करेंगे, कम पिएंगे पानी, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा डाउन हो गया इस साइड में, 7 मेन 15 बॉटल्स, तो 4 मेन तो कम ही पिएंगे, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अगर 2 डेज़ में 15 बॉटल्स फिनिश होती हैं तो आपकी 7 डेज़ में ज़्यादा बॉटल्स फिनिश होंगी, तो ये आपका अंडर ये कर दिया। अब यहाँ पर हेड वाला वही x ऊपर रहेगा, x अपॉन 15 इक्वल टू 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए। x अब इससे 7 से 7 क्रॉस कर दिया, 7 से 1 1 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का 2 में, x का मल्टीप्लाई 2 में या इस टाइप से लिख लीजिए x अपॉन 15, 4 का 1 में किया 4 आया और यहाँ पर 2 का 1 में किया तो यहाँ पर 2 आया। तो इस टाइप से x मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 15, इस टाइप से देख लीजिए। और ये हमारा जो x के साथ में 2 आ रहा है वो इसके नीचे जाएगा। x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2, 2 बन जा 2 2 2 जा 4 मीन्स हो गया 15 2 जा 30। तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू जो बॉटल्स होंगी वो कितनी बॉटल्स होंगी, 30 बॉटल्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं।
तो 4 मील के लिए हमारे पास 7 डेज में बॉटल्स हमारे रिक्वायर होंगी 30 बॉटल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 10 cooks working for 8 hours each can prepare a meal for 536 people. How many cooks will be needed to prepare a meal for 737 people if they are required to prepare a meal for 5 hours? तो इसमें देखिए यहाँ पर हाउ मेनी कुक्स मीन्स कुक्स पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन में 10 कुक्स यहाँ पर डी वर्किंग फॉर 8 आवर्स। 10 कुक्स 8 आवर वर्क करके 536 पीपल के लिए कुक तैयार करते हैं, मीन्स खाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है कि हाउ मेनी कुक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो कुक्स पूछे गए हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर कुक्स हमें लास्ट में लगा देते हैं, नंबर ऑफ कुक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कुक्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने आवर्स और पीपल, तो पीपल और आवर्स और दिए गए हैं। पीपल यहाँ पर लिख देते हैं PEO, यहाँ पर आवर्स। तो यहाँ पर दिया 10 कुक्स और 8 आवर्स हैं, सॉरी 536 पीपल। अब यहाँ पे दिया हुआ है 737 पीपल 5 आवर्स पर, और यहाँ पर एक्स निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 536 पीपल 8 आवर्स वर्क करके, सॉरी इसमें 536 लोगों के लिए 8 आवर्स में 10 कुक्स प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 737 मैन के लिए पीपल के लिए खाना बनाने के लिए क्या कर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए कुक्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, इसलिए यहाँ पर नीचे लगा देते हैं। अब 8 आवर्स में तैयार करते हैं 10 कुक्स, और 5 आवर्स में तैयार करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुक्स चाहिए, तो यहाँ पर इसे दोनों ऊपर की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पर जो हेड वाला है तो इसे तो नीचे की तरफ रखते हैं। यहाँ पर हेड हमारा है एक्स और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर क्या करते हैं x/10 लिखेंगे इक्वल टू 737 अपॉन 536 मल्टीप्लाई 8/5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 से अगर सॉल्व हो रहा है तो यहाँ सॉल्व कर दिए, 8 बन जा 8, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर x/10 इक्वल टू 737 अपॉन 67 मल्टीप्लाई बाई 5। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ये हमारा नीचे की तरफ आएगा 67 मल्टीप्लाई 5 और 10 मल्टीप्लाई 737 ऊपर आएगा 737। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 67 का इसमें डिवाइड करते हैं, तो 67 बन जा 67 11 टाइम्स होगा, तो 11 2 जा 22 हमारे कुक्स रिक्वायर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने डायरेक्ट इसमें कंपाउंड वेरिएशन विद क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। अब ये सॉल्व कीजिए अपनी क्वेश्चंस, ये आपका आंसर आता है।